नमस्कार। सिद्धार्थ भक्ति चैनल दाढ़ियता भक्ति को आपण मानक स्वागत। आपण माने शुणुचंती भक्त दासिया बाउरी पवित्र प्रसंग। गत अध्याय आपण शुणिथिले जे दासिया बाउरी महाप्रभु को चाहि देइछि। बड़ दांडरे प्रभु अछंदी नंदीघोष रथरे हाथ जोड़ी निवेदन करुछि, प्रभु मोर केवल तमे दरकार, भक्ति दरकार। आखिरु बही जाउछि धार धार लुह, प्रेमर लुह, भावर लुह, भक्तिर लुह, आउ समर्पणर लुह। आउ कौन निवेदन करुछि प्रभु को, तार मन कथा कौन कहूछि, चलंतु सुनिबा। रामदास ए भक्ति स्तबक रे कौन प्रमाण करुचंती। मु महा पापी जगते उद्धार मोते जगन्नाथे, नकर मो विषय हेला मो हृदय ज्ञान दीप जला। तुम्हे जे पतित पावन मोते उद्धार भगवान, मोते उद्धार भगवान, मोते उद्धार भगवान। प्रभु ये भव सागर रे तुम्हें एकमात्र भेड़ा, मु गोटे अज्ञान, मु गोटे मूर्ख। तुम्हें मो हृदय भीतर रही ज्ञान दीप को जलई दियो। ज्ञान दीप को जलांती किए ना गुरु। गुकार स्यांधकर स्यात् रुकार तेज मुच्यते, अज्ञान ध्वंसकं ब्रह्म गुरुरेव तु निश्चित। गुकार अंधकार एवं रुकार होची तेज। आम भीतर अंधकार को जाली देई अंधकार को नाश करी जे ज्ञानर आलुओ को तेज को विकीर्ण करती से होचंती गुरु। एकई गुरु जगन्नाथ। जेमती लिखिछन ठाकुर अभिराम परमहंस जे गुरु किए ना एकई गुरु जगन्नाथ, केबा होइब समर्थ। तुम्हें ही एकमात्र गुरु जगन्नाथ। श्रीमद् भगवत गीता रे जेतेबेले अर्जुन भगवान श्रीकृष्णंकर प्रभुत्व विषय रे, श्रीकृष्णंकर दिव्यत्व विषय रे, श्रीकृष्णंकर सर्वमय कर्ता ए विषय जानी सारिबा परे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइछन्ति। कहते प्रभु मु गोटे, मो भीतर अनेक खल गुण अच्छी, मो भीतर अनेक खराब गुण अच्छी। से गुण को काढ़ी नहीं मोते तुम्हें शासन कर। हे प्रभु तुम्हें मते शासन कले, तुम शासन अधीन हो गले, मो भीतर मध्य से दिव्यत्व भरी जीव। मु मोर समस्त गुण को हरई बसी तुम गुण को मो भीतर प्रतिफलित करी। भगवत गीता रे जेतेबेले भगवान कर दिव्यत्व विषय रे जानी सारिबा परे अर्जुन कहउचंती प्रभु तुम्हें मते तुमर शिष्य कर दियंतनी, मो भीतर समस्त गुण को तुम्हें काढ़ी नियंतनी। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, जश्रेयं स्यानि शीतं ब्रूहि तन्मे शिष्यं स्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्न। मोर समस्त गुण को कार्पण्यता को काढ़ी नहीं शिष्यस्ते अहं, मु तुमर शिष्य साधिमां त्वां प्रपन्न। हे प्रभु मोते तुम्हें शासन कर, तुमर अनुशासन भीतर मते बांधी दियो। तुमरी दिव्य गुण मो भीतर उच्छ्वसित हेउ, प्रतिभात हेउ, प्रतिफलित हेउ। ठीक सेही परि भाबरे आज दासिया बाउरी कहूची प्रभु मो भीतर तुम्हें ज्ञान दीप जाली दियंतनी, कारण एकई गुरु जगन्नाथ आनके होइब समर्थ। तमठारु गुरु श्रेष्ठ गुरु आउ संसार रे किए अछि। आउ कौन कहउचंती दासिया बाउरी, चलंतु सुनिबा। ए मंत बोली हेला भोला साष्टांगे दंडवत कला, उठी मथारे कर देई कहिला बहुत विनय, बोइला तुम्हें मात्र सत्य मिथ्या केवल जगत, मिथ्या केवल जगत, मिथ्या केवल जगत। हे जगन्नाथ तुम्हें ही एकमात्र मोर उद्धार करता, मो भीतर ज्ञान दीप जलई दियो प्रभु। बोध हुए दासिया बाउरी हृदय भीतर महाप्रभु ज्ञान दीप जलई देले, तले लोटिगला, विनयी हेई कहला प्रभु जहाँ मु देखुची संसार सबु मिछ, ए जगत रे केवल सत्य एक तुम्हें। जहाँकि जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहले जगत मिथ्या
ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ही वनापर जगत होउची मिछ। जगत काहींकी मिछ मिछ आउ सत्यर संज्ञा कौन जहाँ परिवर्तित ताहा ही मिछ आउ जहाँ सदा सर्वदा अपरिवर्तित बा स्थिर से ही सत्य। तुम्हें ही स्थिर निर्गुण निराकार तुम्हें ही सत्य परम ब्रह्म जगन्नाथ। आउ कौन कहूँ दासिया बाउरी चलतु शुणा। एबे तू सत्य झुमूल एक कथा भाव केवल एमंते कही रूप गुणी छामुरु होइला मेलाणी जाइता मंदिरे प्रवेश पत्नी बोलाई भुंजी बस पत्नी बोलाई भुंजी बस पत्नी बोलाई भुंजी बस। बलियार भुजंक श्रीछामुरे समस्त घटना कही सारिबा परे दासिया बाउरी चलीगला ता घरे जाइकिर पहुँचीगला। तार पत्नी जहाँ शाग पखाड़ गरीब परिवार रोषेई करबा कथा सारी देइची स्वामी को कहिला आपण एबे बसंतु मु आपणक पई खाइबा नहीं आसुची आपण खाद्य ग्रहण करिवे। दासिया बाउरी कौन कहउचंती आगो को कौन घटिची चलନ୍ତୁ शुणिबा। रामदास कौन लिखिले शुणी चरण धोई बसी पत्नी ता भोजन परसी उआ चाउल पेज जाऊ रांधिबा मात्र के ओल्हाऊ नुआ हांडी रे रांधि करी रखी जे थिला तार नारी रखी जे थिला तार नारी रखी जे थिला तार नारी। दासिया बाउरी कौन खाइब पत्नी तांकर कौन खाइबा को देले गले मुँह हाथ धोई आसिले आसन पकई बसीगले। पत्नी देले उआ चाउल उआ आउ उषुना उआ कहले अरुआ चाउल उआ चाउल पेज जाऊ ए खाद्यरू आपण मान निश्चित अनुभव करिपारुथिबे दासिया बाउरींकर आर्थिक संबल कौन थिला। आमे केते रकमर खाद्य खाऊचे कि देखंतु वास्तव रे भक्तर जीवन केते त्यागमय किभली भाବରେ निराडंबर जीवन तार सबु दुख भितर भी थाई से प्रभु केबे मागिनी मागिची कि प्रभु को नाई जगन्नाथ को दर्शन कला केबे मागिची कि मते धन दियो बोली ना कहले मते ज्ञान दियो तुम विषय मु जानिबी मते भक्ति दियो मु तुमको सेवा करी भक्ति करी किंतु धन मागिलानी। आमे धन थाई भी ठाकुर पाखे मानसिक करुछु किंतु दासिया बाउरी पाखे किछि नाही तापर भी से किछि मागिलानी। सेइथिपाई सेई महानता पाई आज पर्यंत आमे तांको नाम को घोषुचे आउ रामदास तांकरी पाई ये सुंदर कथा लिखिछन तांकर महत चरित्र को। जदि दासिया बाउरी न थांते ताहले कोन ए भली ग्रंथ आउ परिपूर्ण हेई पारि थांता कि। तेणु उआ चाउल जाऊ मुँह हाथ धोई पवित्र भावरे भगवान को समर्पण करदेले प्रभु ये टिकक तोरी दान जहाँ मते मिलुची सबुथिरे तू अछु तू ग्रहण कर तापरे मु ग्रहण करिबी। दासिया बाउरू ठाकुर पाखे समर्पण करी तांकर से छोटिया संसार खाद्य को ग्रहण कले। पत्नी तांकर उआ चाउल रांधिकी देले जाऊ करी खाऊचंती जाइथिले महाप्रभु को दर्शन करने दर्शन करी फेरीचंती। स्त्री तांकर नुआ हांडी रे नुआ माटी हांडी रे रांधिकी देइचंती। माटी पात्र प्रचलन एबे तो आमर नाही आमे प्राय करूना किंतु से माटी हांडी रंधनर स्वाद मध्य नियारा। ए माँ धरित्री आमर माटीर आसन आपण जेमिति आसन रे बसंतु टिके खाली गोबर रे लिपिकी माटी ऊपर बसीगले जो शांति माटी ठारू पवित्र आउ केही नाही। ये होची सही सर्वंसहा माँ जी निजे दुख सही आमको फसल दउची। चाषी तार छाती को चिरुची लंगल रे आमे ट्रैक्टर रे चिरुचे तापरे भी माँ केबे अभियोग करूनी। आपण देखंतु पुराना समय जेतेबेले बलद थिले चाष करुथिले से समय धान अमल आ वर्तमान समय अमल भितर अनेक फरक अछि। कारण ना बलद जेतेबेले बिल को जाए
हल करे बलद होउची ब्रह्मचारी माता धरित्री आनंदित हो जाए एते त्याग मो संतानर तेणु आर मालिक जदि मु भल फसल न देवी आर मालिक आउ ठीक रे खाइबा को देवनी तेणु से बलदर त्याग पाई अनेक फसल हुए किंतु वर्तमान बलद आम आउ देखा पाऊने घरे बलद ही ब्रह्मचारी आ माँ पृथ्वी ब्रह्मचारी संतान मानक बहुत भल पाए शाग पनीपरिया सबकि आम तारी कोलू पाऊचे केते धन्य आमर पृथ्वी माँ आ माटी पात्र माटीर समस्त व्यवहार सामग्री या भितर आम मार गोटे ममता थाए आम अनुभव करूँ माटी तेणु दासिया बाउरी से मार आदर से मार परस नुआ माटी हांडी रे तांकर पत्नी रोसई करी देई थांदी खाइबा को आ दासिया बाउरी उआ चाउलर खीरी खाइले बा जाऊ खाइले तापरे कौन हैला चलंतु सुनी नेबा हांडी की समान होइची उणा अधिके नाही किछि उपरे पड़ी अछि सर साग मेंचाए ता ऊपर रखन्ते पड़ी लाल हसी अल्प शेष मात्र दिसी अल्प शेष मात्र दिसी अल्प शेष मात्र दिसी अर्थात हांडी समान से जाऊ हो जाइए एथुर जना पड़ुची बड़ हांडी विशेष नुह छोट हांडी जेतिकी से खाई परिबे जड़े लोक भल करी पेट भरी खाइबा भली संपूर्ण हांडीटी पूर्ण हो जाइए खीरी रे बा जाऊ रे ता उपरे पड़ी शाग लहसी पड़ुची टिके टिके हली गला बेलू से खीरी देखा जाउची नहले देखा जाऊ ना संपूर्ण ऊपर तार शाग सिंचा जाइए तापरे आउ कौन होउची रखिला स्वामी आगे नेई स्वामिता देला को नाई सुरंग दिसे हांडी धार मध्य धबड़ पेज सार ता मध्य साग दिसे कला बोले श्वेत पद्म डोला बोले श्वेत पद्म डोला बोले श्वेत पद्म डोला सुरंग दिसे हांडी धार हांडीर जो ऊपर धार ये धारटा लाल देखा जाउछि आउ जो शाग पड़ी ये शाग कला देखा जाउछि हांडी टिके हली जिबारु ता भीतर धोला पेजटा टिके देखा जाउछि दासिया बाउरी कहला मु खाइबिनी ये हांडी नुह किए जाऊ नुह किए शाग नुह किए पेज नुह ये किए हांडीर लाल रंग धार मो महाप्रभुंकर लाल रंगर ओठ ये जो धोला पेज ये मोर प्रभुंकर डोला आ ये शाग मो प्रभुंकर कला रंग नहीं मु खाइबिनी मु केमिति खाइबी भाव भाव भक्तर हृदय रे थाए भाव भक्तर आखि रे थाए आउ से भाव आसीगला परे अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्ममय हो जाए सही होची पंडित जे समस्त भितरे ब्रह्म को लक्ष्य करे मातृवत परदारेषु परधन सुलोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडित जिए प्रत्येक नारी भीतर निजर माँ को दर्शन करे परधन को टेका भली पत्थर भली भावे एवं सर्वघटरे मो ठाकुर परम ब्रह्म अछंती बोली भावे सेही होची पंडित दासिया बाउरी सी देखुचंती ना मको खाइबिनी मो प्रभु मु खाइबी केमिति मको ग्रहण करि परिबिनी भाव विहोलित दासिया बाउरी आउ कौन हैला रामदास कौन लिखिले चलंतु शुणी नेबा ए हमु खाइबी के मनते बोली भावना करी चिते देह होइला कंपमान बदनु न स्फुरे वचन
नेत्र जुगलु लुह गली टांकोरी गला रोमा बली टांकोरी गला रोमा बली टांकोरी गला रोमा बली से देखुनी तार गरीब कुड़िया रे तेल लुणर संसार रे तार पत्नी रांधि थिबा उआ चाउलर खीरी से देखुची ए गरीब कुड़िया रे आज पूर्णिमार चांद मो महाप्रभु जगतर ठाकुर एठी उभा होइचंती मु ताकू एणे तेणे खोजुची प्रभु तमे मोरी गरीब कुड़िया रे पहुँच जाइच शरीर पुलकित हो गला अंग कंपन हो गला यही होची भक्ति भक्ति स्थान काल पात्र समय किछि जना न थाए अंतरे बाहरे सबु बेले भक्तर भक्ति ही थाए आपण पोखरी रे बा नदी रे कलसीटा को बुड़ाई देइचंती कलसीटा नदी रे बुड़ी जाइछि नदी रे बुड़ी गला परे कोन हबो तार भितरे पानी बाहरे भी पानी तेणु भक्त जगत रे तार भगवान आउ अंतर मध्य भगवान से भगवान को देखी आखिरु धार धार लुह गड़े चली भक्त रामदास कौन लिखुचंती चलंतु सुनी नेबा उठिला बाई प्राय होई काहाको अबा किस कही करे बजाई करताली रंगे नाचई ढली ढली ता देखी पत्नी डका पारी से ग्राम लोकंकु हकारी से ग्राम लोकंकु हकारी से ग्राम लोकंकु हकारी आउ से खाइलानी उठीगला बातुला प्राय हो गला हाथ टेकी नाचिबार लगिला पत्नी तार आश्चर्य हो गला भाविले मो स्वामी कौन पागल हो गले पागल न हेले भगवान कौन पाई हुए कि ज्ञानी निश्चल निश्चलता ही प्रमाण दिए तांकर ज्ञान केते जे जेते गंभीर से सेते गभीर कर्मी होची चंचल व्यक्तिर चंचलता ही प्रमाण दिए वास्तव ये कर्मठ कि अलसुआ आउ भक्त होची पागल जने पागल न हेले भक्त हो पारिबनी पागल हो हाथ टेकी नाचिबार लगिला पत्नी डरी गले गाँ लोक सब डाकी नहीं आसिले टिके आसतु तो देखिए मो स्वामी कौन है पुरस्तमरु फेरिले मते खाइबा मागिले मो खाइबा बाढ़ी देली और से खाइबा देखी कहले ये खाइबा नुहे ये खाद्य नुहे ये मो प्रभु जगन्नाथ यही कथा चिंता करी खाइबा पाखर उठी आसी एमती तो हाथ टिकी नाचुचंती आ टिके आसतु देखिए कौन है गाँ लोक पत्नी डाकी आनिले तापर कौन है चलतु शुणी नेबा धाइया इले जण केते कहिला ताहांक ग्रते स्वामी मो क्षेत्रे जाइथिले बादे से किस करी देले देख साक्षाते हेला बाई कि बुद्धि करिबई मुही समस्त को डाकी आनिले स्वामी मोर क्षेत्र जाइथिले तापर तो आसी पागल परी होउचंती आ कौन है मु किसी जानिनी सबु लोक माने पहुँची गले मोर भी लोक माने गाँर दासिया कहला दासिया तोर कौन है तू कहीं एमती होचु अरे जाऊनु खाइबू दासिया कौन कहला चलतु शुणा रामदास कौन कहले कह हो तू किंपाए मंत देउछु न काइन भात ता शुणी दासिया कहई सुन हे समस्त गोसाई हांडी सुरंग पेज धला ता मधे दिशे साग कला
ତା ମଧ୍ୟେ ଦିଶେ ଶାଗ କଳା, ତା ମଧ୍ୟେ ଦିଶେ ଶାଗ କଳା। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଜ୍ଞ ଜନମାନେ ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ପଚାରେ ଦାସିଆ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ତୁ ଭାତ ନ ଖାଇ ଏମିତି ଡେଉଁଛୁ କାହିଁକି, ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ। ନା ଗୋସାଇଁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଠ ଭଳିଆ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଗ ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପେଜ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଧଳା ଡୋଳା କଳା ଚାରିପଟେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି କହିଲେ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବି? ଭାବ, ଭାବର କେତେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସାକ୍ଷାତେ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଏହି ଗୋଳିକି ରୂପେ ଖାଇବଇ, ଏମନ୍ତ କହି ଭାବ ଭଳେ ନୃତ୍ୟ କରଇ ଅବହେଳେ, ନୃତ୍ୟ କରଇ ଅବହେଳେ, ନୃତ୍ୟ କରଇ ଅବହେଳେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳା ଡୋଳା ସିଏ, ସାକ୍ଷାତ ମୋ ଠାକୁରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇପାରିବି, କେମିତି ଛୁଇଁ ପାରିବି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବି? ସେ ଯେଉଁ ପେଜ ଉପରେ ଧଳା, ପେଜ ଉପରେ କଳା ଶାଗ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁଁ ପାନ କରିବି? ସେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ତ? ମୁଁ ପୁରା ଭକ୍ତ, ମୁଁ ପୁରା ସେବକ, ଯେଉଁଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି କେମିତି? ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଆରେ କେତେ ଭାବ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ଭକ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପଙ୍କ ପାଖରେ ପଦ୍ମ ହିଁ ତ ଥାଏ, ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଚାର କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ରାମଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏହା ଶୁଣିନ ସର୍ବଜନ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ, ଏ ଭାବ ପାଇଲୁ ତୁ କାହିଁ, କୃପା କଲେ କି ଭାବଗ୍ରାହୀ, କୃପା କଲେ କି ଭାବଗ୍ରାହୀ, କୃପା କଲେ କି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଦାସିଆରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ତୁ କାହୁଁ ପାଇଲୁ? ତୁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁନଥିଲୁ। ତୁ ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରେ, ପୁରସ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବା ପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତୋର ଭାବ ଆସିଲା। ତୋତେ ବୋଧେ ଠାକୁର ଦୟା କଲେ, କୃପା କଲେ। ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନରେ ଦାସିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ। ତାପରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନା ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଉଥିବେ ତାହା ତ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।